आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह लोगों की मानसिक समस्याएं हैं और लोग तरह तरह की चीज़ों से परेशान हैं, किसी को कोई तनाव तो किसी को कोई तनाव। आज भागम भाग ज़िंदगी में लोग तमाम तरह की चीज़ों के परेशान हैं और इसको लेकर के लोग तमाम चिकित्सकों के पास जाते हैं और उनके निदान के लिए उनसे दवाइयाँ लेते हैं, इलाज कराते हैं। कुछ की दवाइयाँ लंबी चलती हैं, कुछ की कम चलती हैं। तो वास्तव में यहाँ पर एक सवाल आम जन में होता है कि वास्तव में जो ये मानसिक समस्याएं होती हैं, इनकी मुख्य वजहें क्या होती हैं। इन सब चीज़ों पे हम आज यहाँ पे डॉक्टर रिजवान बिन जी के साथ हैं, जो न्यूरो एवं मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब यह किस तरह की समस्याएं हैं? ये देखिए, आजकल लगभग सबके जीवन में कुछ न कुछ तनाव है और जो भी ये मानसिक और समस्याएं हो रही हैं, उन सब के पीछे का एक बड़ा कारण लाइफ स्टाइल है। वो ज़िंदगी जिस तरीके से जी रहे हैं और ज़िंदगी में जो टेंशन है वो सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण होता है कि कोई ना कोई एडिक्शन, जो नशा है, वो किसी न किसी तरीके का जो नशा है वो समस्याएं खड़ा करता है कि आपको मानसिक समस्याएं होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जब आदमी को टेंशन होता है या इस तरीके का लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होती है कि आदमी रात में लेट से सोता है, सुबह लेट तक सोता रहता है, तो ये सब चीज़ें मिलके मानसिक बीमारियां बनाते हैं, मानसिक बीमारियों को क्रिएट करते हैं। तो आजकल के जो नई युवा पीढ़ी है और इसमें डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो और भी खतरनाक है कि आजकल सोशल मीडिया है और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप है, इन सब का भी यूज जो बहुत तरीके से हो रहा है, वो भी एक तरीके का मानसिक बीमारियों में सहयोग करता है। कुछ न्यूरो की बीमारियों में भी ये सब, जैसे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, इन सब में भी ये सोशल मीडिया, फ़ोन का या लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज करने पर ये बीमारियाँ हो रही हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं और इसी में तनाव है और आदमी कुछ न कुछ एडिक्शन ले रहा है, जिसकी वजह से मानसिक बीमारियों का समस्या बढ़ रहा है। इसमें पूरा देश, पूरा विश्व विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आज अंधविश्वास जकड़ा हुआ है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि भूत प्रेत के नाम पे तमाम लोग परेशान रहते हैं, तमाम लोग उनका मिसयूज भी करते हैं। तो ये बातें कहाँ तक कैसी लगती हैं आपके साथ? देखिए, ये सब जो भूत प्रेत का है कि ये सब अवेयरनेस जो किसी चीज़ को न जानने की वजह से होता है। जैसे कोई भी बीमारी है या दौरा है या कोई मानसिक बीमारी है, वो सब दिमाग से ही रिलेटेड होता है। वो सब दिमाग में केमिकल की गड़बड़ियों की वजह से होते हैं। तो इन सब में किसी भूत प्रेत या ऊपरी हवा या बाहरी शक्ति का कोई कमाल नहीं होता है। ये सब इसी की वजह से होता है। लेकिन ये सब साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी को कहीं पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या किसी विचार को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है या कहीं पर उसको डराया धमकाया गया है या किसी भी तरीके का वो तनाव ले रहा है जीवन में, तो वो मानसिक बीमारी होने की का चांस रहता है उसको। और इसमें किसी भूत प्रेत या ऊपरी हवा का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि आप तब से ये बीमारियां हैं जब से लोग हैं। टेंशन सारे लोगों की ज़िंदगी में है और जो लोग इसमें ज़्यादा हो जाता है या टेंशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी ने नशा का सेवन बहुत ज़्यादा कर लिया, तो ये बीमारी होना तय है। और इसी तरीके का जो दौरे या झटके आते हैं, उसमें भी किसी बाहरी शक्ति या ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी केमिकल्स का दिक्कत हो जाता है दिमाग में। किसी को कोई ट्यूमर या गांठ भी हो जाता है, कभी कभी बिना किसी कारण के भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो वो उसमें झाड़ फूँक और इन सब का कोई रोल नहीं। अगर उनको सही से इलाज कराया जाए, डॉक्टर्स को दिखाया जाए और सही अगर दवा चले, तो ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कंट्रोल में रहती हैं। कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोग भी इसके जद में आ जाते हैं। आए दिन देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग, अच्छे घराने से लोग भी इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे का चीज़ है ना, कल्चर, कि शुरू से ही आप वो चीज़ें मानते रहे, परिवार में भी वो चीज़ें या गांव में या जहाँ भी आप गए हैं, वो आपके पीछे जो मानने वाले लोग रहे हैं कि ये समस्या ऐसी होती है, ऐसी कोई शक्ति होती है, ऐसा कोई होता है जो शरीर में या दिमाग में या ऐसा कुछ रोग उत्पन्न करता है। तो जब तक इन सब चीज़ों को मानते रहेंगे, ये बेसिकली बिलीव पे आता है कि आदमी शुरू से ही उनको जिस तरीके का पालन पोषण या जहाँ भी उनका कल्चर जैसा रहा है वो मानते रहें। अब अगर ऐसी कोई समस्या शरीर में या उस तरीके से आती है, किसी को जैसे हमने बताया कि कुछ मानसिक बीमारियों में CT स्कैन, MRI या इन सब में जांच में कुछ ऐसा दिखता नहीं है,
तो पेशेंट ये बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ है नहीं तो फिर बीमारी किस बात की, तो उनको केमिकल का दिक्कत रहता है, जो केमिकल इन सब जांचों में नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसमें समस्या आती है कि पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मानसिक बीमारी हो रहा है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, किसी जांच में नहीं आ रहा है, क्योंकि जांच इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो केमिकल का दिक्कत हो रहा है, और केमिकल का जांच बहुत महंगे होते हैं। केमिकल्स के जांच अभी इंडिया में इधर हम लोग के यहाँ उतने पॉसिबल नहीं है, और उन सब के जांच बहुत महंगे होते भी हैं, बहुत महंगे होते हैं, और फिजिबल नहीं है कि हम किसी पेशेंट का इतना लंबा जांच कराएं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि उससे आधे से पैसे में पेशेंट ठीक हो जाए। तो वो बीमारियां जो लोग अपने कल्चर से प्रभावित हैं कि उनके फादर या उनके फोरफादर इस तरीके से मानते रहे हैं कि ऐसा भूत प्रेत या कुछ चीज़ें होती हैं या ऊपरी साया होता है, तो वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में ये चीज़ रहती है, भले कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें, लेकिन इस चीज़ से रूढ़ी से नहीं निकल पाते। तो लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, ये बार बार इन चीज़ों को देखा गया है। बस अंदर की साइकोलॉजी होती है कि आप जिन चीज़ों को लेकर डर गए या कहीं पर आप विचारों को लेकर परेशान हो गए, तब आपको समस्या होगा, और ये बीमारी इसी से रिलेटेड रहती है। हम कई वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो क्या इस तरह की भी आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स को उनको रिवाइव करवाया है कि जो आए थे भूत प्रेत के नाम पे और बाद में आपकी दवाया इलाज से सही हुए? हमारे पास जितने केस आते हैं, हम लोग दिन भर में जितने भी केस देखते हैं, उसमें से 80% केस ज़्यादातर लोग इस तरीके की समस्या या भूत प्रेत दिखा के आते हैं। तो अब वहाँ पे लाभ नहीं मिला है तभी अपने पास आते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि देखो, आप एक तरफ इलाज कराइए, या तो अपने यहाँ इलाज कराइए या फिर आप भूत प्रेत दिखाते रहिए, ताकि पता चले कि आपका भ्रम और टूटे कि भूत प्रेत से सही नहीं होता है। तो जब हम लोग उनका ट्रीटमेंट या वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और पेशेंट को अच्छा रिस्पांस आने लगता है, तो उनके घर वालों को भी बिलीव होता है कि सच में ऐसा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये दवाइयों से ठीक हो रहा है और दवाइयों से ही आगे ठीक होता है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे पेशेंट, हमें लगता है कि मतलब हज़ारों में ऐसे पेशेंट होंगे जो अपने इस एरिया के जो ठीक हो गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग पहले भी भूत प्रेत या बहुत सारा पैसा खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके भूत प्रेत दिखा के आए, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं हुआ। जब अपने यहाँ से इलाज शुरू हुआ तो वो लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस है, वो लोग काफ़ी खुश हैं कि हम कम से कम, और वो भी ऐसा नहीं केवल पिछड़े या फिर बहुत एलिट क्लास के लोग भी उस समस्या से ग्रस्त थे, जो आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो संतुष्ट हैं कि हाँ, मैं बहुत पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बेहतर स्थिति में। क्या संदेश देंगे जिससे उनकी लाइफ स्टाइल बढ़िया बनी रहे और इस तरह की जो फालतू के अंधविश्वास सुपरस्टिशन से लोग पीड़ित हैं, तो उसे अवॉइड कर सकें, बस अभी के टाइम में आपको हर आदमी का काम एक फिक्स है कि आपको क्या करना है, और उसी के साथ खान पीन और एक नशा, समाज में नशा का कल्चर जो है ना बहुत व्यापक है। यहाँ पे हम लोग के पास जो पेशेंट आते हैं उनसे बोला जाए कि खैनी या सुर्ती खाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नशा ही नहीं है, और जबकि आप लोगों को बता दें कि सबसे खतरनाक नशा खैनी या सुर्ती है। इससे मुंह से लेके आपके एनस तक के, गुदा द्वार तक के सारी बीमारियां इससे होने के चांस रहते हैं, और सबसे बड़ी बीमारी इसी से ऑलमोस्ट पूरी जीआई सिस्टम या गले या इधर के कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो तीसरा बात है कि नशा, और अपनी दिनचर्या को सही रखें, टाइम से सोइए, क्योंकि दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। एक आध दिन का इधर उधर हो सकता है, लेकिन रोज का नहीं। आप टाइम से नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे नींद आप प्रॉपर रोज लीजिए। अपने डाइट पे ध्यान रखिए, उतना एक्सरसाइज भी करिए, कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज, पैदल चलना या फिर अपना कुछ खेल वगैरह खेलना, वो सब सफिशिएंट होता है। अगर लाइफ स्टाइल सही रहे तो जो ये डिजीजेज हो रहे हैं इसमें आप 50 से 60% की कटौती कर सकते हैं। और तीसरा जो है, अभी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट का है, इसका भी मिसयूज जो हो रहा है उसको भी कम करिए। ज़रूरत पड़ने पर ही उन चीज़ों का यूज करें, फ़ोन का भी मिसयूज कम करें। तो जो ये जितने डिजीजेज हैं, यही 3-4 चीज़ें संभाल लीजिए, अपनी दिनचर्या सही रखिए, और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इन सब का जो भी मोबाइल या गैजेट्स का जो यूज हो रहा है, इसमें यूज कम करिए या आप संयमित होकर यूज करिए, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बच सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जिन बीमारियों का पहले से जिनके फैमिली में वो रन कर रहे हैं, उन्हीं को ये चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे, नए केसेस आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे सरल तरीका है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को सही करें, खान पान को सही करें, और ख़ास करके जो इसमें काफ़ी प्रभावित लोगों को कर रहा है, जो गैजेट्स हैं,
मोबाइल हैं, टैबलेट हैं, कंप्यूटर्स हैं, होकर के बात करें और उसका प्रयोग करें तो वास्तव में जो रोग हैं जिससे हम बेशक बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ बात की, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।